क्या? नहीं नहीं, मुझे तो उसके चेहरे से भी नफरत है। अरे तू समझा कर यार, मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी है। अगर एक बार उसने तुझे दिल दिया ना तो मकान तुझे एक झटके में देगी। घर में एक गिलास पानी नहीं देती वो दिल क्या देगी? देगी, जरूर देगी। अगर तू उसकी नजरों में हीरो बन गया तो। वो कैसे? मैं बताता हूँ ना, सोच कि ये मैं हूँ। सोचना क्या, वो तो तू है ही। तू समझा कर यार बात को, समझ, ये मैं हूँ और ये वो लड़की। ये कौन है? ये तू है। और ये क्या चल रहा है? शाम का समय है। भरी सड़क पे वो लड़की चल रही है, जा रही है। थोड़ी दूर पीछे तू चल रहा है। अचानक मैं आता हूँ। ये तेरे को क्या हुआ? साइकिल पर यार बीच में से हट, धीरे धीरे उस लड़की के पास जाता हूँ और हाथ डालता हूँ। हाथ क्या? चेन चुराने के लिए। चेन खींच के भागता हूँ। अरे तू तो साइकिल पे था ना? हाँ यार भूल गए, साइकिल पे भागता हूँ। तू देखता है, तू मेरे पीछे भागता है। लड़की टेंशन में, ओह मेरा हार, चेन प्लीज। मैं भागता हूँ, तू मेरे पीछे, हाँ मैं आगे, तू पीछे। वो लड़की, हाँ। इतने में एक मोड़ आता है और मैं साइकिल लेके रोकता हूँ साइकिल, नीचे उतरता हूँ, तेरी राह देखता हूँ। तू पीछे से आता है, आकर मेरे पास आता है, मैं चेन देता हूँ। तू कपड़े फाड़ने लगता है, मैं भी मेरे नहीं यार, मेरे पास एक ही जोड़ है, ये कैंसिल कर देता है। तू चेन लेके उस लड़की के पास जाता है। वो देखती है, उसकी जान में जान आती है। हाँ, आपको कहीं लगी तो नहीं? तू, हाँ परवाह नहीं। वो आगे आती है। ये सब होगा क्या? ए, तेरे को बब्बन के दिमाग पर भरोसा नहीं किया? एक बार ढक्कन खुल गया ना तो समझ लो निकल पड़ी। अरे ये मौका बहुत अच्छा है, रोड पर कोई भी नहीं है। अरे यार कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? तू पनवती मत लगाना यार, जाना यार, जा। अरे मेरी चेन छीन ली। अब रुकिए। चोर! 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 साइकिल वाले को रोकिए, प्लीज वो चेन लेकर। अरे मुझे रोक दीजिए प्लीज। साइकिल में मेरी चेन लेके भाग रहा है। जाने दो यार। मेरी चेन है उसके पास। छोड़ो। ऐसे लोगों का ना ऐसे मारना नहीं चाहिए। पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाना चाहिए, मार डालना चाहिए। पुलिस वालों को रिश्वत देके भाग जाएंगे। अरे तू भी मारो। ये लो तुम्हारा चेन, बी केयरफुल। अरे मिनिस्टर का केस है रूबी, जल्दी करो, टाइम मत लगाओ इसमें। नमस्ते। यस भाई, बोलो क्या काम है, कौन है आप? वकील साहब। वकील? अरे वकील है तो वकील के पास क्यों आता है भाई? मैं मकान मालिक हूँ। जब तक संदार्थ का टंकी रिपेयर नहीं करेगा मैं तुमको भाड़ा नहीं दूंगा। अरे सीधा मुझ पे केस करो, कुछ करो, मुझे परवाह नहीं। मेरा एक मकान है बम्बई में, मैं उसका मालिक हूँ। 20 साल से वहाँ किराएदार रह रहे हैं, लेकिन वो घर खाली ही नहीं कर रहे हैं। अरे तो भाड़ा तो देते हैं ना? नहीं भाड़ा देते हैं, लेकिन मेरे को 1 महीने में मकान खाली चाहिए और वो लोग मकान ही नहीं खाली कर रहे हैं। मैं टॉप का वकील हूँ, टॉप का गुंडा नहीं कि मारा मारी करके तुम्हारा मकान खाली करा दूं। नहीं मारामारी नहीं करना है। अरे भाई जो रेगुलरली भाड़ा देता है उसे मकान कैसे खाली कराएंगे यार? अरे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 सेक्टर 16 एक्ट 4 के मुताबिक बोनाफाइड नीड के मुताबिक आप घर खाली करवा सकते हैं। वकील मैं है को तू है? प्रॉपर्टी के केसेस जीतने में मेरे को कोई हरा नहीं सकता, इसलिए मैं महंगा वकील हूँ। बात करता है और कौन सा कॉलम लगाना है मेरे को पता है, तुम सिर्फ दे दो। जी बाहर बोर्ड नहीं पड़ा क्या? पढ़ा। क्या लिखा है? यही कुत्तों से सावधान। अरे नहीं यार, उसके नीचे भाई। ओ चप्पल बाहर उतार के आना। अरे बाबा उसके भी नीचे यार। क्या? फीस एडवांस में ली जाती है। हाँ तो बताइए ना कितने हुए हैं? 1 लाख है? बाकी 1 लाख बाद में, अभी 1 लाख बस। क्या हुआ? अरे भाई क्या देखता है? अरे लो, एक लाड़ कभी नहीं देखा क्या? बात करता है यार। 1 लाख 1 लाख। ओ भाई ये दे 1 लाख। अरे भाई ओए, अरे क्या करता है? ओ भाई जीजा जी मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ तो ले लो ना, ले लो। वो खिड़की के बाहर मनी प्लांट लगा हुआ है, जितना चाहिए उतना ले लो। मनी मनी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जीजा जी। मैं भी तुम्हारे बहन से शादी करके जब बंबई आया था तब मजाक नहीं कर रहा था।
अगर उसी वक्त बंबई का मकान चारुलता के नाम पे ट्रांसफर कर दिया होता तो हमें एक रूम के फ्लैट में रहने की नौबत नहीं आती। जयदत्त, तब पुरानी बातें क्यों निकालते हो? अब सब कुछ है ना तुम्हारे पास। एग्जैक्टली मैं बैंक क्लर्क से मैनेजर अपने बलबूते पर बना हूं ना, उसी तरह से तुम्हारे भाई से कह दो कि अपने बलबूते पर 1 लाख मैनेज कर ले। जयदत्त, अब तुम है ना। दीदी मैं मैनेज कर लूंगा, आप लोग झगड़िए मत। अच्छा जीजा जी वो दहेज में जो स्कूटर दिया था उसकी चाबी मिलेगी? चाबी मिलेगी, स्कूटर नहीं। पब्लिक ने मारा वो छोड़, लेकिन तू मेरा दोस्त होके मुझको 2 छापड़ मारा। अगर मैं झापड़ नहीं मारता तो तू अंदर जेल में होता, चक्की पीसता हुआ। और ये आइडिया भी तेरा ही था, चक्की पीसने के लायक। इधर आ, मेरा आइडिया सुन। नहीं यार, और आइडिया नहीं, बहुत मार खाया। अरे यार मेरा तेरे जैसा बकवास आइडिया नहीं है, मैं एजुकेटेड है यार, पढ़ा लिखा। इधर आ, मैं एक वकील को मिला ना, हाँ। उसने बोला 2 महीने के अंदर तेरा मकान खाली करवा के देता हूँ। देना। अच्छा फिर ठोक दे केस। कैश नहीं है ना अपने पास। अच्छा हुआ याद दिला, वो तो मेरे पास भी नहीं है। नहीं ना। सुन मेरी बात सुन, बहुत अच्छा आइडिया यार, लेकिन तू झटका तो नहीं खाएगा ना? नहीं हाँ? नहीं। अच्छा सुन, वो हरिबाबू से क्या बोला? देखा, खाया ना झटका। सुन, वो हरिबाबू से 1 लाख रुपए दिला ना। हाँ, हाँ। अरे उधार यार, सिर्फ 2 महीने के लिए। पागल हो गए तू? अरे मेरा सेठ मुझे पगार देते जैसे उधार दे रहा हूँ, और तू उससे, तू मुझे इसमें मत फंसा। जा बाबा जा, ये खटिया खड़ी करेगा। जा बाबा। तो डूब मर बाटली में, कुछ नहीं होगा तेरा। वो लंबी लंबी इमारतें देख रहा ना तू, वो लोग भी यहाँ ही शरबत बेचते थे, लेकिन अब उनके पास करोड़ों रुपए हैं। कैसे? अरे पूछना कैसे? अक्ल से। एक बार वो मकान मेरे कब्जे में आ जाए ना, मैं उसे 2 करोड़ रुपए में बेचूंगा। 2 करोड़। उसके बाद उस 2 करोड़ के साथ हम दोनों पार्टनरशिप शुरू करेंगे, धंधा शुरू करेंगे, शरबत का धंधा। फिर 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का। बस कर यार, इसके आगे मुझे गिनती नहीं आती। उसके बाद लोग तुझे बब्बन सेठ कह के बुलाएंगे, बब्बन राव सेठ। हरिबाबू जैसे 8-10 कुत्ते तेरे इर्द गिर्द भटकेंगे, और फिर हम दोनों किसी राजा से कम नहीं होंगे। सोच बब्बन, तू और मैं राजा। हाँ, तू राजा बोल, मैं हरिश्चंद्र। क्या बोलता है? बोबो वापस ला बोबो वापस ला। शाबाश। मेरे थोबड़े पे लिखा है कि मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, लिखा नहीं है। फिर ये इसका जीजाजी इतना बड़ा मैनेजर है भोपाल बैंक का, और खुद के लिए 1 लाख रुपया नहीं निकल सकता। देखिए, मेरे जीजाजी को लेनी है मर्सिडीज गाड़ी। बैंक ने 39 लाख रुपया तो पास कर दिया, 1 लाख रुपया कम पड़ गया। अब 1 लाख रुपए के लिए कौन बैंक के साथ मगजमारी करेगा? एप्लीकेशन, पेपर वर्क, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। वापस कब मिलेगा? 5-10 दिन में। वापस नहीं मिला तो? देखिए, आपको देना हो तो दीजिए। 50 आदमी खड़े हैं लाइन में पैसे देने के लिए। वो क्या है, पवन मेरा दोस्त है, वो गिड़गिड़ा है, सेठ जी से लो, सेठ जी से लो, इसलिए। अरे भाऊ, कितना मेहनत करते हो आप, रोज 25-30 आदमी को 1000-2000 रुपए देना, और ब्याज भी कितना कम लेते हो, सिर्फ 10%। इसलिए मैं बोलता हूँ ये 1000-2000 का झंझट छोड़ दो, 1 लाख रुपया दो, बदले में 10,000 रोकड़ लो ब्याज का। हाँ, पार्टी तगड़ी है। बाबा चाय लाऊं? 2 चाय, सिर्फ मेरा और उसका। क्या कर रहा है बेटे? हिसाब लिख रहा हूँ। इधर मजे से दरी पे बैठा है, ये महिला होएगा तो धोने का खर्चा तेरा बाप देगा। नीचे बैठ, नीचे बैठ। मैं 12% ब्याज लूंगा। ठीक है, पैसे लाइए। क्या? अरे पैसा मैं तुमको नहीं दूंगा, तुम्हारे जीजाजी के हाथ में दूंगा, अपने हाथों से। जीजा जी? क्यों? लोन जीजाजी को चाहिए ना, कि तुमको चाहिए? हाँ, जीजा जी को चाहिए। हाँ, हाँ। तो मैं उनको कल बैंक में आके दे दूंगा। ये एड्रेस। बैंक में नहीं, घर में, ठीक 10 बजे। उसके पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं। जीजा जी टाइम के बहुत पक्के हैं ना। घर पे तो घर का एड्रेस है। हाँ, वो अपने भवन के पास है। हाँ। तुम जाओ। लेकिन भवन? तुम जाओ, मेरे को भवन से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम जाओ। अंदर क्या को गया था?
वो चाय वो तुमको मैं मैंने गया था तेरी। दया, तुम इतने दिनों से शहर में थे? जी, कहाँ वापस बगैर पैसे के गया तो तबाही में अच्छाएगी। कुछ इंतजाम हुआ? जी, एक दयालु आदमी पैसे देने के लिए तैयार हो गया है। मैंने उसे यहाँ बुलाया क्योंकि रास्ते में खड़े रह के पैसे नहीं ले सकता ना। आपको कोई इतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा घर बच जाए। दीदी, मैं 2-3 दिन से नहाया नहीं, मैं जरा नहा लूं? तौलिया अंदर ही है। हाँ, वो हरिबा आएगा तो पैसे ले लेना। हाँ? नमस्ते, ये जेडी निगम साहब का घर है? जी हाँ। आप? ये पैसे देने आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। पैसे देने हैं? वो घर में है? जी हाँ, बाथरूम में। आइए ना। आप निगम साहब की पत्नी? जी हाँ। आप पैसे मुझे दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, पैसे तो मैं उनके हाथ में दूंगा। क्या है कि धंधे का उसूल है ना। हाँ, लेकिन उन्हें देर लगेगी। अभी अभी नहाने गए हैं ना। कोई बात नहीं, आराम से। मैं तो यहाँ दोपहर के खाना खाने तक का भी इंतजार कर सकता हूँ। मैं आपके लिए पानी। नहीं नहीं नहीं, पानी की तकलीफ मत कीजिए, चाय लाइए। हाँ, हाँ, हाँ। एक। अच्छा, कौन है? वो लोग आ गए। ओ, आप आ गए? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दया शंकर। के जीजा जी? निगम साहब, निगम साहब। निगम साहब, आप पूरे थोबड़े पे दाढ़ी बनाते, आंखों के ऊपर के भवे की भी दाढ़ी बना देते क्या? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है ना, इसलिए। आवाज? लाइए लाइए। अच्छी है। आपकी आवाज दया शंकर। साला है ना मेरा। हाँ, होगी। इसीलिए। आखिर खून का जो रिश्ता है। अच्छा, पेन पेन इस टाइम पे पेपर ये पेन दे। लाइए। 1 सेकंड। निगम साहब ही है ना आप? एक निगम साहब, ये 1 लाख रुपया है, इसमें 25 रुपया ऑटो का काट लिया है, हिसाब है ना भाई? ठीक है, ये लीजिए। वापस जाने का भी आप ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो मैं ब्याज में जोड़ दूंगा ना। हाँ? अच्छा, अच्छा। जोड़ दूंगा। ओके, अच्छा। अभी इसके मुताबिक अगले महीने की 19 तारीख तक मुझे पैसा मिल जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आपके पैसे मिल जाएंगे 12% ब्याज के साथ। हाँ, 12 एक बात बोलूं, ये आप पैसे वाला है, लेकिन इतना ज्यादा वो शेविंग क्रीम क्यों यूज करता है? इतने शेविंग क्रीम में तो मैं 15 साल तक दाढ़ी कर सकता हूँ। हाँ, डोंट माइंड प्लीज।